अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो जी यहाँ पर आज मैं बड़े ही मज़े की भिंडी बनाने वाली थी, जिसे आप सहर में इफ्तार में रोटी या पराठों के साथ बड़े ही मज़े से खा सकते हैं। और ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी भिंडी की रेसिपी कैसे लगी। और बड़ी ही मज़े की बनती है और बड़ी ही टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई करें। और चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडियों को इस तरह से कट करेंगे। ज़्यादा मोटा ना कट करें, बिल्कुल अच्छी और मज़े की नहीं बनेगी। और भिंडी जब भी लाते हैं उसे स्टोर भी ना करें, क्योंकि इसमें जो एक लेस बनना शुरू हो जाती है फिर 2 या 3 दिन के बाद। तो मैं जो है भिंडी धोकर सुखाकर इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं जिस दिन दावत के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए गई थी, उसी दिन मैं ये सब चीज़ें भी लेके आई थी। और साथ साथ मैंने सब कुछ क्लीन करके धोकर इस तरह से सुखाकर भी रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं जो है इस भिंडी को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो है दावत के नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो इस तरह से मैंने वहाँ पर हरी मिर्ची और प्याज भी कट करके रखी हैं। तो इसमें कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, जितनी मर्ज़ी आप इसमें प्याज और हरी मिर्चें डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने भिंडी को कट किया है। तो पहले जो है मैं नीचे रख कर 5 या 6 भिंडियों को पकड़ पकड़ के कट करती थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ इस तरह से कट करूं। तो यहाँ पर और भी ये बची हुई हैं, तो बच्चे नहीं खाने वाले थे, तो मैं और सहाबी खाने वाले थे। तो इस वजह से मैंने ये जो भिंडी है इतने से ही कट कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से पैक करके दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी। तो पैन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमें सबसे पहले भिंडी को फ्राई करना है, यानी भूनना है, फ्राई नहीं करना है, भूनना है। तो भूनने के लिए मैं जो है इस तरह से भिंडी को पैन में डालूंगी। और मैं इसको बिल्कुल भी चम्मच से चलाऊंगी नहीं ज़्यादा, वरना इसके जो लेस निकलती है वो निकलना शुरू हो जाएगी फिर। तो थोड़ी देर के बाद मैंने इसको चम्मच से चलाया है इस तरह से, फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। और दोबारा से हम इसमें जो है 1 और 2 टेबल स्पून जो है ऑयल के इसमें शामिल करेंगे। और हम इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, वरना इसके लेस बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी भिंडी लाते हैं 2 या 3 दिन के अंदर हमें उसको पका लेना चाहिए, वरना जो है वो बहुत ही चिपचिपी हो जाएंगी और जो है अंदर से लेस निकालना भी शुरू कर देंगी। तो बच्चों को खुश करने के लिए मैंने यहाँ पर पोटैटो फ्रिटर्स बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए थे। इस तरह से मैं इनको पील कर लूँगी, उसके बाद मैं इस तरह से उसको ग्रेट करूँगी। तो इस ग्रेटर में 2 या 3 टाइप के इस तरह से जो है साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला साइड इस्तेमाल किया है, चाहे तो आप छोटे वाले साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू को इस तरह से ग्रेट करूँगी, उसके बाद हम इसको जो है पानी में डालकर छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी भिंडी जो है बहुत अच्छी तरह से भून रही है। तो इसी तरह से मैं हमेशा से भिंडी को भूनती हूँ। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी मतलब 15 या 20 दिन हुए होंगे या शायद 1 महीना हो चुका होगा। तो मेरी सासू माँ जो है वो भिंडी लेके आई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भिंडी बनानी आती है। तो मैंने कहा हाँ मुझे ज़रूर आती है, क्योंकि मैंने हर चीज़ सीखी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने उनको भिंडी बनाकर खिलाई, तो उनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आई कि वो जो है बार बार जा कर भिंडी लाने लगी फिर, और मुझसे फरमाइश करने लगी कि आप जो है भिंडी बनाएं। तो इस कदर मेरी बनी हुई चीज़ें उनको अच्छी लगती थी और पसंद भी करती थी, यानी पहली बार में हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफेक्ट बनाती थी। तो ये जो आलू थे इस तरह से मैंने इनको 2 से 3 मरतबा धो दिए हैं। और यहाँ पर मैंने इनको पानी में डालकर छोड़ दिया है, और ये पानी में रहेंगे वैसे ही। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है भिंडी की तैयारी करूँगी। तो ये मैंने पैन ले लिया है। तो उस पैन की हालत तो आपने देख ली होगी, इतना तो काला हो गया था, उसको मैंने पानी में डालकर छोड़ दिया है, बाद में मैं इसको क्लीन करूँगी। तो ये मैंने तेल ले लिया है, तेल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें 8 से 10 हरी मिर्ची जो मैंने कट की थी वो मैंने तेल में इस तरह से डाल दी है। और ये जो है मैं इस तरह से इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह से तेल में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जब मेरे सास के घर के लोग होते हैं वो देखते हैं तो उन्हें बड़ी ही टेंशन होनी शुरू होती है, यानी हरी मिर्चों का उनका जो है 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं वो है। तो हरी मिर्च वो ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं ढूंढ ढूंढ के हरी मिर्च लाती हूँ, जो भी मुझे तीखी वाली हरी मिर्च मिलती है वो मैं जल्दी से उठा कर ले आती हूँ और बहुत सारी लेके आती हूँ, ताकि जो है बहुत दिन तक मेरे साथ वो रहे। तो प्याज यहाँ पर मैंने डालकर सॉफ्ट कर ली थी। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। ये भिंडी जो अभी हमने भून कर रखी थी वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। तो ये जो तरीका है ये मेरे अम्मी का तरीका है, बहुत ही बेस्ट तरीका है इस भिंडी को पकाने का। तो यहाँ पर मैंने जो है इसके ऊपर हरा धनिया इस तरह से डाल रही हूँ, और उसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर रखेंगे। तो टमाटर जो है पहले भी आप डालकर वैसे साथ में मिक्स करके भी पका सकते हैं। तो ये जो तरीका है मेरी अम्मी ने ईजाद किया है इस तरह से बनाने का। वो कहती हैं कि इस तरह से अगर टमाटर ऊपर रखते हैं तो बेहतरीन तरीके से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से जो है मिक्स हो जाते हैं, यानी वेजिटेबल में। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये जो आलू अभी हमने ग्रेट करके रखे थे, इस तरह से मैं इसको जो है यहाँ पर एक कपड़े में डालकर इसका
सारा का सारा पानी निकाल दूँगी। और पानी निकालना हमें बहुत ज़रूरी है, वरना ये अच्छे बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम इसको निचोड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पर निचोड़ रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको सारा का सारा पानी निकालना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको दबा दबा कर इसका पानी सारा निकाल लिया था फिर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कपड़ा भी फट गया था। तो इतना तो ये कपड़ा सॉफ्ट हो गया था, तो इस वजह से ये फट भी गया। ऑफ कोर्स जो मैं इतनी ज़ोर से इसको घुमा रही। तो यहाँ पर मेरे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे, तो मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी। और उसके बाद ये जो भिंडी है वो डन है। मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा टमाटर का जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आप इस सब्ज़ी को जो है रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, बड़े ही मज़े के लगते हैं दाल चावल के साथ। तो यहाँ पर आलू मेरे अच्छी तरह से सूख गए थे। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च कट कर ली है। तो हरी मिर्च आप देख रहे हैं कितनी मैंने कट करी है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, 8 से 10 हरी मिर्च लिए हैं और 3 मैंने आलू लिए। इसके अलावा मैं यहाँ पर इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, साथ ही ये ब्लैक पेपर है। तो ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की है। उसके अलावा मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। तो कॉर्नफ्लावर जो है 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 अंडे शामिल करूँगी। आप चाहे तो एक ही अंडा डालकर इसमें बनाएं, बहुत ही अच्छा बनता है। तो 2 अंडे के साथ जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा रनी सा बैटर हो जाएगा, तो आप जो है 1 अंडा डालकर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी। चाहे तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ पसंद है। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च और हरी मिर्च वैसे भी इसमें ऐड कर दी है। तो ये जो है पैन में मैंने तेल डाल दिया है। उसके बाद हम जो है इस तरह से चम्मच की मदद से इसको फैलाएंगे और उसके बाद इसको पकने देंगे। बहुत ही स्लो फ्लेम पे मैं पकाती हूँ इसको, हाई फ्लेम करके बिल्कुल भी ना बनाएं, वरना ये सामने से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सामने से मतलब नीचे से, और ऊपर से मतलब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से फैला दिया है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, केचप के साथ आप इसको खाएं और या चाहे तो आप हरी चटनी के भी साथ इसको खा सकते हैं। वैसे हमने केचप के साथ ही इसको खाया था क्योंकि मेरे बच्चों को हरी चटनी वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो है इसको ढक कर छोड़ दिया था मैंने और बहुत देर के बाद मैंने इसको खोला है, यानी 10 मिनट या 15 मिनट हो गए होंगे। तो बहुत ही स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकाती हूँ हमेशा जब भी मैं बनाती हूँ। तो स्लो फ्लेम पे जब ये पकते हैं तभी इसका जो है मज़ा आता है, वरना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देंगे। आलू जो है अच्छी तरह से पक जाने चाहिए अंदर से। तो ये देखिए इसकी लुक है नज़दीक से और माशाल्लाह से खानम को ये इतने पसंद आए, इतने पसंद आए। तकरीबन 4 या 5 तो उन्होंने ही खाए थे खड़े होकर, और जो है उनको सब्र नहीं हो रहा था दूसरे बनने तक के, कब बनेंगे और कब मैं ये खाऊँगी। तो डिनर वगैरह करने के बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए थे। उसके बाद मैं बच्चों को सुलाने के लिए गई थी और जब भी मैं उनको लेके जाती हूँ सोने के लिए तो वहाँ पर बैठकर मैं उनके साथ बहुत देर बातें करती हूँ और कुछ स्टोरीज़ वगैरह या इस्लामिक कुछ मुझे उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो मैं देती हूँ। फिर बुक्स पढ़ के सुनाती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और जो भी बर्तन धो के रखे हुए होते हैं वो मैं दोबारा से सेट करती हूँ। और मेरी हमेशा से आदत रही है किचन हमेशा मैं नीट क्लीन करके सोती हूँ और सुबह में अगर मुझे कुछ पकाना है तो मैं जो है उसकी तैयारी भी करती हूँ कभी कभार। और जब किचन क्लीन होती है तो सुबह का आगाज़ भी बहुत अच्छा होता है, यानी खुशी से। तो शुरू में जब मैं शादी करके आई थी मेरे सासू माँ को पता नहीं था कि मैं जो है कितना क्लीन करने वाली और धूल झड़कने वाली बच्ची हूँ। और वैसे भी किसी को क्या पता हो सकता है, शादी को कुछ ही दिन हुए थे मेरे, तो उन्हें पता नहीं था। तो वो मुझसे कहती थी कि यहाँ पर जो धूल पड़ी है वो थोड़ा क्लीन करें, ये करें वो करें, और मैं वो करती भी थी। लेकिन बाद में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहने लगी कि बस क्या बताऊँ, मेरे से कुछ होता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बना के खाती थी और वो मेरे साथ ही रहती थी और मेरे ससुर भी तब हयात थे। तो फिर तो मेरे से कुछ काम ही नहीं होते थे और इतनी मुश्किल से मैं जो है अपने आप को संभाल रही थी वहाँ पर। लेकिन जितने दिन मेरी प्रेगनेंसी थी उतने दिन मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द था और उस दर्द की तकलीफ़ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कितना मुझे तकलीफ़ होती थी, कितना मैं उस दर्द को सह रही थी। और उसके साथ ही साथ मैं जो है घर के काम काज भी करती थी। बाद में तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब होने लगी कि मुझसे जो है उठ के खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। तो फिर कभी मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में शेयर करूँगी। तो बात थी धूल झटकने की और घर क्लीन करने की। तो बाद में उनको पता चला कि ये तो इतने काम काज करने वाली बच्ची है और वो मेरे से इतना खुश होती थी जब वो बाद में आके रहने लगी और मुझे देखने लगी और मेरे जो काम काज के तरीके हैं हर चीज़ उनको इतनी पसंद आने लगी। और जब वो वापस चली जाती थी तो वो सारे तरीके जो भी यहाँ पर देखे हुए होते थे वो जाके वहाँ पे जो है करती थी फिर, और बहुत खुश होती थी और बहुत ही तारीफ़ें करती थी मेरी भी वो। तो इसी तरह से लड़कियों को अपने ससुराल में नाम कमाना चाहिए, इज़्ज़त कमानी चाहिए। और मेरी तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं सारे लोग, यहाँ के जितने भी मेरे ससुराली हैं बहुत तारीफ़ करते हैं और बहुत ही इज़्ज़त करते हैं, जिसके लिए मैं अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्हीं की तरबियत है ये सब जो मैं आज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।